Welcome back. Good morning, friends. I am JP sir, English teacher and motivational speaker from Guru Kripa Career Foundation, RK from कोटा से। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वह है मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं मॉडल्स, आइए जानते हैं। मॉडल्स ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो कर्ता के मूड यानी कि मनस्थिति या मोड यानी कि कार्य विधि को एक्सप्रेस करती है, उन्हें मॉडल्स कहते हैं। अब आइए जानते हैं हमें कितने मॉडल्स का अध्ययन करना है। तो सबसे फर्स्ट कैन, इसके बाद कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, used to, must, dare, need। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमें 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का अध्ययन करना है। अब आइए जानते हैं इनकी विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 यानी कि इन पर सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर या जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2, मॉडल्स के बाद हमेशा वी फर्स्ट का प्रयोग ही होता है। डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। अब आइए जानते हैं सबसे पहले कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग कहाँ होता है? कैन का प्रयोग पावर यानी शक्ति, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी यानी सामर्थ्य या क्षमता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स यानी कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है पावर। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे दिया हुआ है यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है एबिलिटी यानी कि योग्यता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड नंबर, जैसे गिवन है शी कैन रन 10 किलोमीटर्स यानी कि वह 10 किलोमीटर दौड़ सकती है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कैपेसिटी यानी कि उसकी क्षमता। उसकी क्षमता है वह 10 किलोमीटर दौड़ सकती है। इस प्रकार से हम कैन का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे गिवन है ही कैन ईट 10 चपातीज यानी कि वह 10 रोटियां खा सकता है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें भी बताया गया है क्षमता यानी कि कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी कितनी है? उसकी कैपेसिटी है 10 रोटियां खाने की। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, कुड का प्रयोग, कुड का यूज। कुड का यूज कहाँ होता है? कुड का प्रयोग यानी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को पास्ट में एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट, कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में। और थर्ड नंबर या कहें सी नंबर, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स जैसे नंबर 1 हमने पढ़ा पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को पास्ट में एक्सप्रेस करने के लिए। तो जो एग्जाम्पल्स हमने जस्ट अभी अभी देखे हैं उन्हीं को हम
पास्ट में चेंज करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर गिवन है ही कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कि इसका क्या मतलब होगा कि वह इस बॉक्स को उठा सकता था। नेक्स्ट, जैसे यू कुड स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते थे। नेक्स्ट, जैसे शी कुड रन 10 किलोमीटर्स, यानी कि वह 10 किलोमीटर दौड़ सकती थी। या नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है लास्ट, ही कुड ईट 10 चपातीज, वह 10 रोटियां खा सकता था। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमने फर्स्ट नंबर वाले के एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से कुड का यूज होता है, देखिए एग्जाम्पल जैसे गिवन है ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस। ये एग्जाम्पल किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट में देखिए यहाँ पर जैसे चेंज करके देखते हैं, ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इनडायरेक्ट स्पीच होते ही हमने किसका यूज किया, यहाँ पर कैन की जगह पर हमने कर दिया कुड का यूज। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जैसे सी वाले के एग्जाम्पल। सी में दिया हुआ है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है कुड आई पार्क माई कार हियर, क्या मैं यहां अपनी कार खड़ी कर सकता हूं। नेक्स्ट और देख लीजिए एक एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, यानी कि आप बाजार में जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो मैं आपको कह सकता हूं कृपया आप मेरा ये लेटर पोस्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर विनम्र भाव से निवेदन किया गया है, तो उसको हम कुड का यूज करके ही इस सेंटेंस को बनाएंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट है मे, यानी कि मे का प्रयोग कहाँ होता है, आइए देखते हैं। यानी कि फॉर्मल परमिशन लेने देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किसका प्रयोग होता है, मे का। अब फॉर्मल परमिशन क्या होता है, जैसे कहीं भी ऑफिस में या हम कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या स्कूल में जाते हैं या किसी भी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पर जो अधिकारियों के साथ में हम परमिशन लेने का काम करेंगे वो कहलाती है फॉर्मल परमिशन। तो फॉर्मल परमिशन बड़ों से या अधिकारियों से लेने के लिए होती है, या वो परमिशन देंगे तो वो कहलाएगी फॉर्मल परमिशन। यानी कि मित्रों के साथ में या परिवारजनों के साथ में जो कोई भी परमिशन ली या दी जाती है वो होती है इनफॉर्मल परमिशन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर्मल परमिशन लेने देने के लिए। जिस प्रकार से कि आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पर हमने सीखा है और बहुत बार बोला भी है, मे आई कम इन सर, तो सर कहेंगे एस यू में, यानी कि हाँ आप आ सकते हो। इस प्रकार से यानी कि फॉर्मल परमिशन लेने देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए। और नेक्स्ट दूसरा बी नंबर, यानी कि पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी, यानी कि संभावना या अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या होती है,
अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी। यानी पॉसिबिलिटी होता है संभावना, अनसर्टेनिटी होता है अनिश्चितता। आइए देखते हैं नेक्स्ट है सी नंबर, यानी कि विश, प्रे, ब्लेस या कर्स, यानी कि इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना, आशीर्वाद या अभिशाप को एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है डी नंबर, यानी कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, इन ऑर्डर दैट या सो दैट से जुड़ा हुआ हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज से पर्पस यानी कि उद्देश्य का बोध हो, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम मे का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल नंबर दिया हुआ है, मे आई कम इन सर। ये वाला सेंटेंस हमने कितनी बार सीखा है और कितनी बार आप लोगों ने सभी ने इसको बोला भी होगा। ये है नंबर 1 के लिए, यानी कि फॉर्मल परमिशन लेने देने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट मे रेन टुडे। ये अनसर्टेनिटी या फिर कहें इसको पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना या अनिश्चितता, यानी कि आज बारिश हो सकती है। ये या तो इसको कहें ये संभावना है लेकिन निश्चितता नहीं है, तो फिर ये अनिश्चितता कहलाएगी। ये काम निश्चित नहीं है कि होएगा ही सही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसको कहेंगे अनिश्चितता। तो इस वाले सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जैसे दिया है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आपकी लंबी उम्र हो। और नेक्स्ट देखिए, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। आइए देखते हैं नेक्स्ट डी नंबर वाले का एग्जाम्पल जो है वो हम समझ रहे हैं। तो दिया हुआ है गिवन, जैसे वी ईट सो दैट वी मे सर्वाइव। इसका क्या मतलब होगा कि हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, यानी कि वी ईट सो दैट वी मे सर्वाइव। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, माइट का प्रयोग, यूज ऑफ माइट। अब माइट का प्रयोग कहां होता है? माइट का प्रयोग बहुत ही सिंपल है। मे के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में, लेस पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि माइट का प्रयोग एक तो मे जो हमने अभी सीखा है, मे का पास्ट फॉर्म के रूप में, यानी कि कब होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वह अगर पास्ट में दिया हुआ होता है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज करना होता है। तो टेंस में हम बाकी चीज़ों को एज इट इज रखेंगे, यानी कि उसका टेंस में और चीज़ें चेंज नहीं करेंगे, केवल जो गिवन मॉडल है उसमें कैन का कुड, शेल का शुड और विल का वुड, और यहाँ पर दिया हुआ है मे, तो मे का कर देंगे माइट। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये चेंज करते हैं। अब आइए देखते हैं दोनों के एग्जाम्पल। जैसे गिवन है, ही सेड यू मे लिव लॉन्ग, यानी उसने कहा
तुम्हारी उम्र लंबी हो। अब इसको, ये सेंटेंस जो है इसको कहेंगे हम डायरेक्ट सेंटेंस। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस। ही ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ये क्या हो गया कि ये सेंटेंस हमने किस में चेंज कर दिया? ये सेंटेंस चेंज कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमने मे का क्या कर दिया? माइट। आइए नेक्स्ट और इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यानी कि इट माइट रेन टुडे, इसका क्या मीन्स होगा? इसका मीन्स होगा कि आज बारिश हो सकती है। ये तो हमने पहले भी सीखा था मे वाले में भी, लेकिन इसका क्या मीन्स है यहाँ पर? यानी कि यहाँ है रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या है? रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी कि बहुत कम संभावना, उसको कहें लेस पॉसिबिलिटी। यानी बारिश होने की संभावना कितनी है? मे का यूज करेंगे तो बारिश होने की संभावना 50% है। यानी कि 50-50 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो यूज किया हमने माइट का, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी और कम हो गई, यानी कि पॉसिबिलिटी लेस हो गई। अब पॉसिबिलिटी कितने परसेंट बची? बचती है लगभग 10%। यानी कि न गणने न के बराबर। अगर आपको बादल दिखाई दे रहे हैं आसमान में, तो हम कहेंगे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। तो क्या सेंटेंस बनेगा? बारिश होने की संभावना कितने परसेंट होगी? 50%। यानी कि इट मे रेन टुडे। लेकिन आपको बादल कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर आप कौन सा वाला सेंटेंस बनाएंगे और किसका यूज करेंगे? फिर यूज करना है हमें माइट का, यानी कि इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यानी कि जब हमें कोई साइन ही नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है। यानी कि यहाँ पर 10% बारिश होने की संभावना है लगभग। अब आइए जानते हैं कैन, मे, माइट, तीनों का एक साथ कंपैरिजन। कैन का मीन्स भी होता है सकना, मे का मीन्स सकना, और माइट का मीन्स भी सकना। तो हम इनको किस प्रकार से कंपेयर करें, कहाँ पर माइट का यूज करेंगे, कहाँ पर मे का यूज करें और कहाँ पर कैन का यूज करें। फ्रेंड्स, इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर होता है कि सर तीनों का मतलब एक ही है, तो फिर हम कैसे समझें कि कहाँ पर किसका यूज़ करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, शी कैन कम एनी टाइम। शी कैन कम एनी टाइम, यानी वह किसी भी समय आ सकती है। इसमें कैन का प्रयोग किया। अब आप बताइए कितने परसेंट इसकी संभावना बनेगी? उसके आने की संभावना कैन के प्रयोग में लगभग 90% होती है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट गिवन है, शी मे कम एनी टाइम। अब इसमें मे का यूज किया है, तो उसके आने की संभावना यहाँ पर कितने परसेंट बनेगी? लगभग 50%। यानी कि लगभग 50% उसके आने की संभावना है कि वह आ सकती है, और 50% इतनी नहीं आने की भी है। यानी अनसर्टेनिटी कहें या उसको पॉसिबिलिटी कहें। ओके, देखिए नेक्स्ट दिया है, शी माइट कम एनी टाइम, यानी कि वह कभी भी आ सकती है, किसी भी समय वह आ सकती है। इस वाले सेंटेंस में फ्रेंड्स यहाँ पर यूज किया है माइट का, और माइट का यूज कर दिया मीन्स उसके आने की संभावना कितनी होगी? रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि उसके आने की संभावना बहुत कम हो गई, यानी कि लगभग 10%। अब हमने इनका कंपैरिजन सीख लिया, और मेरे हिसाब से आपको आज के पढ़ाए गए चारों मॉडल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को चैट करके, कमेंट करके और आप मेरे को बताएं कि सर ये सेक्शन हमारा क्लियर नहीं हुआ या ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के द्वारा आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।